रोलिंग स्टोन में आरम के साथ सोलो कन्वर्सेशन भी की गई। चलिए देखते हैं। होस्ट आरम का वेलकम करता है और कहता है कि मैं तुमसे रिलेट करता हूँ क्योंकि तुम हर हफ्ते एक नई अस्तित्व क्राइसिस से गुजरते हो। आरम कहते हैं कि मैं नर्वस हूँ और डरा हुआ भी हूँ क्योंकि इसे काफी टाइम हो गया है। मैं वास्तव में ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं तैयार हूँ, सब कुछ रेडी है, मैं बस वेट नहीं कर पा रहा। मैं ईमानदार होना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन फिर भी डर लगता है। होस्ट, क्या आपको स्ट्रेस के सपने आते हैं? आरम कहते हैं हाँ, मुझे एक ही टाइम पर हद से ज्यादा टेंशन और हद से ज्यादा खुशी होती है। मैं सुबह अच्छे मूड से उठता हूँ और रात होते होते मैं सैड हो जाता हूँ। होस्ट, आप म्यूजिक से प्यार करते हो लेकिन शायद आपको विजुअल प्यार है। आरम कहते हैं म्यूजिक हमेशा रहता है, म्यूजिक जो आपको पसंद है आप उसे सुनते हो और डांस करने लगते हो, लेकिन विजुअल में ऐसा नहीं होता, वहाँ बैकग्राउंड्स और ट्रेनिंग ज्यादा लगती है। जब मैं मिलिट्री में था तो मैंने बहुत सारी एल्बम सुनी, मुझे अब और ज्यादा म्यूजिक से प्यार हो गया है। होस्ट, जब आप एल्बम सुन रहे थे तो कोई ऐसा सॉन्ग जो एल्बम है जिसे आपको लगे कि ये लाइफ सेविंग है? आरएम, पिछले साल ये एक लंबा ट्रैक था, टचवुड फॉरएवर। शायद मैं मिलिट्री में था, मुझे टाइम ज़्यादा लंबा लग रहा था। मैं डी जेंस के एल्बम सुन रहा था। आरएम सॉन्ग्स के बारे में बताते हैं जो वे मिलिट्री में सुन रहे थे। होस्ट, बटर और परमिशन टू डांस बहुत बड़े हिट हुए थे, तो आप कंफ्यूज हुए होंगे कि आगे क्या करना है। आपको मिलिट्री में ये टाइम मिला, क्या आपने इसे सोल्व कर लिया? आरएम, मुझे नहीं पता, लेकिन म्यूजिशियन को अपने सॉन्ग्स के साथ बात करनी चाहिए। जब मैं 50 का हो जाऊंगा तो ये इंटरव्यू जब अपना म्यूजिक देखूंगा तो मैं सोचूंगा कि मैं 30 में ये कर रहा था। हमारी एल्बम में 14 सॉन्ग है और हमने इसमें बहुत सारे यूनिवर्सल थिंग्स की बात की है, जैसे लव, हर्ट, मिसिंग। ये एनर्जी मुझे शुरुआत की याद दिलाती है। आरएम, ये सच में एक न्यू स्टार्ट की तरह ही है। ये हमारा न्यू चैप्टर है क्योंकि अब हम सब मैच्योर हो गए हैं। होस्ट, इनटू योर सोल एंड राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन एल्बम सुन के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ऐसा लगता है जैसे बीटीएस ने ऐसा कभी नहीं किया होगा। आरएम, हाँ, सुनने में मजेदार है। कई लोगों को ये अच्छा लगा होगा और कईयों को नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जब सब लोग जैस कह रहे होते हैं तो मैं ना कहता हूँ। बीटीएस के तौर पर मुझे इससे प्यार है, लेकिन कई चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं। मैं उन फीलिंग्स को डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है लोगों को क्या दिखाना है और क्या हाइड करना है। जब हम सोलो एल्बम करते हैं तो हम सोच रहे होते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना, लेकिन जब हम बीटीएस के तौर पर 7 लोग होते हैं तो मुझे अच्छा बनना पड़ता है क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चे देखते हैं। मैं अपने सोलो एक्सपीरियंस मेंबर्स को बता सकता हूँ और चलो इसे अंत तक लेकर चलते हैं। अगर कोई चैलेंज नहीं लेगा तो इसे करने का कोई रीजन नहीं है। इसे टीम के तौर पर करके हमें दुनिया को दिखाना है कि हम सब साथ हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम न्यू चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें इसे और आगे लेकर जाना है। ये अभी भी काफी नहीं है। दोस्त, आपने इसे कैसे हल किया? क्या आप अभी भी साइकोलॉजिकली ठीक हो रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं काफी बेहतर हो गया हूँ। हमें 8 महीने हो गए हैं आए हुए, तो जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे याद आता है और मैं कहता हूँ इसे भूल जाओ, अब तुम मिलिट्री में नहीं हो। होस्ट, वो एक्सपीरियंस जो आपने पिछले सालों में किया, आप एक पर्सन के तौर पर लाइफ को कैसे देखते हैं? आरएम, मैं प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ, लेकिन 2026 में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे रील्स। मैं वॉक करना चाहता हूँ, मैं बुक्स पढ़ना चाहता हूँ जैसे कि मैं हूँ, और मैं फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहता, वो सिर्फ कल्पना है। मैं सिर्फ प्रेजेंट में रहना चाहता हूँ, पर ये काफी टफ है। होस्ट, आप डार्क टाइम से बाहर आए हैं। अगर आपका कोई फैन ऐसे टाइम पर हो तो आप उसे क्या कहना चाहते हैं? आरएम, उससे बाहर निकलो। मेरे पास जो माहौल था मैं उसकी वजह से बाहर निकला हूँ। मेरे जो भी मानसिक या शारीरिक दुख हैं वो मेरे दिल के एक कोने में रहेंगे। शायद मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, कभी कभी मुझे नींद नहीं आती। लेकिन अगर कोई कहे क्या तुम्हें मरना है, तो नहीं, मैं लाइफ को प्यार करना चाहता हूँ। अच्छे फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करना, म्यूजिक। शायद मैं अभी भी डीमोन्स के साथ लड़ रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि ये शायद हमेशा रहेगा। लेकिन सिंपली मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत मजेदार है। ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं बीटीएस में हूँ या मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। सच में लाइफ बहुत मजेदार है, इसे जीना बेहतर होगा। आर्मीज, इस इंटरव्यू में आरम ने अपने बहुत सारे दिल की बातें की। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।